नमस्कार दोस्तों, मैं बिहार की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ। कल बिहार के बदलाव के लिए 6 तारीख को बिहार के 18 जिलों में 121 सीटों पर कल मतदान किया जाएगा। सर्वप्रथम मैं उन्हें मतदान देने के लिए निवेदन करता हूँ, क्योंकि उन्हें अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करना है। अब रहा कि इसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका है। मुझे चुनाव आयोग, जब भारत के निर्वाचन आयोग की बात की जाती है तो टीएन सेशन की याद आती है। मैं टीएन सेशन को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ अपने संबोधन के साथ ही मैं उस इलेक्शन को याद करता हूं जिसमें बदलाव हुई लालू यादव की सरकार, जिसे आज या उस समय भी जंगल राज कहा जाता था। और उस बदलाव में जो अहम भूमिका थी उन्हें मैं याद करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। केजे राव साहब, जिनके कारण यह बदलाव हुआ। उस इलेक्शन में मैं भी था। निजी तौर पर व्यक्तिगत रूप से मैं वहां मिला और उस इलेक्शन को देखा कि किस प्रकार से जंगल राज में लोगों के मत अधिकार लूटे जाते थे। कल भी लूटा जाता था और लूटने का तरीका अलग था, लेकिन आज के रूप में ये लूटने का तरीका, चोरी का तरीका अलग है। इसमें बैंकर ही एक चोर की भूमिका में नजर आती है। अर्थात चुनाव आयोग जो निष्पक्ष नहीं है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्ष नहीं कर रहा। कोई आपके घर में चोरी कर ले वो अलग मामला है, लेकिन घर वाला ही अपने घर में चोरी करे, यह हास्यास्पद है। तो ऐसी ही भूमिका में है हमारे निर्वाचन आयोग, जो सरकार के साथ लगातार सांठगांठ की भूमिका में हमें नजर आती है। एसआईआर के माध्यम से जो बार बार आरोप लगाया जाता है। अगर निर्वाचन आयोग अपनी निष्पक्ष भूमिका में होती तो एसआईआर सही होता। निर्वाचन आयोग मतदाताओं को सही जानकारी अगर देना चाहती तो निर्वाचन से पहले 24 घंटे प्रचार जहां थम जाता है, तो निर्वाचन आयोग सभी जो भी कैंडिडेट हैं उनका पेपर में, मीडिया के माध्यम से सबके एफिडेविट का प्रकाशन करती, ताकि मतदान करने वाले लोगों को अपने कैंडिडेट के बारे में सही जानकारी प्रादेशिक समाचार पर मिल सके। ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया, जिससे उनके आपराधिक रिकॉर्ड मिल सके, उनकी संपत्ति का ब्यौरा मिल सके। ये सोचना चाहिए कि कहां आ गए हम आज। इतना ही कहते हुए मैं सभी आज बिहार के इलेक्शन में जो भी पार्टियां सम्मिलित हो रही है उनसे अनुरोध करता हूं कि ये जिम्मेदारी आपको स्वयं उठानी होगी, क्योंकि निर्वाचन आयोग जहां 72 घंटे, 24 घंटे, 3-3 महीने, साल भर के बाद यह डाटा देती है कि किस बूथ पर कितने कैंडिडेट थे और कितने मतदान किए। तो सभी कैंडिडेट या पार्टियां जो अपने अपने एजेंट की नियुक्ति करते हैं बूथ पर, वह अपना एक एजेंटों की
व्हाट्सएप ग्रुप बना ले और जैसे ही मतदान समाप्त होता है 5 बजे कितने पोल हुए इसकी सूची तुरंत उस व्हाट्सएप ग्रुप पर देते और वह सॉफ्टवेयर पर डेवलप करके देश की जनता को बताएं कि किस बूथ पर, किस विधानसभा नंबर पर, किस बूथ पर कितने वोट पड़े, कितने थे, कितने वोट पड़े और कौन एजेंट दिए। ये कोई एक अभिकर्ता नहीं, हर पार्टियों के अभिकर्ता ये कार्य करें ताकि देश को पूरी तरह से डाटा मिल सके और हमें निर्वाचन आयोग के लिए विवश ना होना पड़े कि आप डाटा दो, आप डाटा दो। कितना प्रतिशत हुआ वह स्वयं निकल जाएगा। ये कल अवश्य करें, नहीं तो पहले फेज में जीतने का जो क्रेज है वह बीजेपी ले चुकी है एसआईआर करवाकर। इसी के साथ आप कल अवश्य वोट देने जाएं। मैं दूसरे विश्लेषण में कुछ चुनिंदा बिंदुओं पर आपका मार्गदर्शन या आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, उसका आप अवश्य ख्याल रखें। धन्यवाद।